काफ़ी दिनों से ये परमेश्वर मुझे आपको कहता था, लेकिन आज बोलने ये मौका मिला। परमेश्वर को सारी महिमा अदा देता हूँ और यह परमेश्वर का वचन में सब लोग फायदा के लिए में पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। आज मेरा कहना टॉपिक होगा परीक्षा में स्थिर रहना, इंचूज टेम्पटेशन। यहाँ परमेश्वर का वचन हमने लिखे हैं। आज हमका जीवन में जो भी हो रहा है ऐसे नहीं हुआ, परमेश्वर की इच्छा से हुआ है और परमेश्वर की इच्छा से हमारी ये परीक्षा हो रहा है। और एक जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है शैतान। तो आज हम देखे हैं शैतान को टक्करनी है, वो है डरपोक है। शैतान डरपोक है, वो परमेश्वर का इच्छा बिना आपके पास नहीं आएगा, परमेश्वर की इच्छा से आपके पास आएगा। जैसे हमको एक अच्छी से उदाहरण दी गई है, अय्यूब का जीवन में ऐसे हालात किसी मनुष्य पर भी नहीं हुआ। ऐसे अय्यूब पर जो हुआ था वैसे मनुष्य पर होगा तो मनुष्य बिल्कुल परमेश्वर को छोड़ देगा, अपने आप को नुकसान उठा लेगा। लेकिन अय्यूब ने इतना नुकसान उनका जीवन में या परीक्षा आया, फिर उनका विश्वास स्थिर रहा। क्या बुरा दिन में परमेश्वर छोड़ेगा? नहीं। अच्छा दिन, इतना परमेश्वर आशीष दिया और मैं आज अच्छा ना मेरे जीवन में ऐसे विपत्ति आ गया तो मैं परमेश्वर को छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। उनका वाइफ ने भी शराब करो अब और परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर शराब करो और मर जाओ। उनका वाइफ ने भी स्थिर नहीं रहा, उसका धीरज कमी हो गया, वो भी हैरान हो गया, शराब करके परमेश्वर छोड़ दो। ऐसे अपना पति को चिल्लाया, अपना पति के लिए प्रार्थना करना जगह में, ये क्या हो रहा है प्रभु, हमको क्षमा कर, कुछ भी हम गलती है, कुछ भी कमी है तो, पाप है तो क्षमा करना। वो हमको और रहम कर प्रार्थना करने बदले उन्हें पति को उचाह दिया परमेश्वर को शराब करने के लिए, वो मर जाने के लिए। ऐसे शैतान उनका परीक्षा किया उनका जीवन में। आज भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी हो रहा है मत डर, परमेश्वर कहा है मत डर, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा से है आपको विश्वास को हिलाकर देखने के लिए। मेरा बेटा मेरा बेटी कितना मुझे से कितना प्रेम है, ऐसे समय ऐसे हालात में मुझे छोड़ूंगा कि स्थिर रहूंगा, मेरे विश्वास में बने रहूंगा। आज हमको टेस्टिंग, हमको परखने के लिए यह हो रहा है और परमेश्वर शैतान को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर शैतान को जाकर परखाओ तब वो आएगा। नहीं कहा तो परमेश्वर की इच्छा बिना आपको नाश करने वो नहीं आएगा। लेकिन आज कुछ भी परमेश्वर का ने नहीं बिछाया, परमेश्वर ने नहीं बिछाया, लेकिन कुछ भी हो रहा है तो फिर भी आप स्थिर रहो। आपका मदद करे महान पिता प्रभु यीशु है, आपको सहायता करने वाला आपको प्रभु यीशु है। उन्हें शैतान को जीता है, दुनिया को जीता है, वो हर आपका परीक्षा जो भी है सब कुछ जीता है। उन्होंने कहा मुझे विश्वास करके आप भी जीतो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीता है और मैंने शैतान को जीता है। हमारे लिए उन्होंने विजय दे दिया है। यीशु ने जीत कर
हमको विजय दे दिया है ताकि हम जयवान जीवन पाओ। इसलिए कोई लोग जेल खाना में थाने जा रहा है, डेस्टिन कहाँ है? यहाँ कहाँ है? डेस्टिन आपको परखा जाऊंगा, मतलब डेस्टिन है, समय है, हमेशा नहीं। इसलिए आपके विश्वास को हिलाकर देखने के समय आया है। आप स्थिर रहोगे तो आप जीत पाएगा और आगे बढ़ूंगा, आपका विश्वास और आगे बढ़ूंगा। ये सब टेस्टिंग परमेश्वर की इच्छा से है ताकि हमारा विश्वास को आगे बढ़ाए और परमेश्वर पर भरोसा रखे और प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि हमको पता है हम कमजोरी हैं, हम क्या हालात में पड़ जाता है आपको खुद पता है। इसलिए परमेश्वर का भरोसा रख के हिम्मत उठाइए और आगे बढ़ के फिर चल सके। इसलिए यह परमेश्वर का इच्छा है कि आप ऐसे टेस्टिंग, ऐसे परीक्षा आया है ताकि आप अपने आप को विश्वास न करूंगा, अपने आप को भरोसा न रखूंगा, लेकिन आपको मदद करने एक है महान प्रभु यीशु, आज जिंदा होकर सबको जीत के आज विजय पाकर स्वर्ग से आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, हमको सुन रहा है, हमको देख रहा है और हर परिस्थिति में हमारा साथ है, हम मदद कर रही है। आपने पुकारा, उनको बताया, आपने उनको प्रार्थना किया, विनती किया, तो प्रभु तुरंत आपको बचाएगा, आपको सहायता करेगा। प्रभु यीशु आपके लिए महान आज यह विजय पाकर वो आज जयवंत है, आपके लिए है। हम यहाँ पीतर में भी, फर्स्ट पीतर, पहला पीतरोस 4:17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आमीन। मसीह का परिवार से ये परीक्षा, ये न्याय शुरू होने जा रहा है, ये न्याय शुरू होने जा रहा है। तो हमको परखना, हमको टेस्ट करना, ये कुछ नया नहीं है, कुछ सरप्राइज नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमने सुना है, परमेश्वर इच्छा है, उनका इच्छा से आपसे प्रेम करता है और आप ये परमेश्वर इच्छा से आपका जीवन में हो रहा है। तो आप और मैं स्थिर रहना, उन पर परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए और भी कल से भी आज और ज्यादा भरोसा रखिए, प्रार्थना और कल से भी आज और ज्यादा प्रार्थना, हमारा प्रार्थना सच्चाई पहनकर और प्रार्थना करना समय आ गया। हमको परीक्षा करेगा, हमको न्याय करेगा, उसके बाद अविश्वासी के पास जाना है। तो हमारा ये सब हो रहा है हमारा विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। परमेश्वर का, ईश्वर का विश्वास जैसे हम बनाना है और है सिद्धि पवित्र, उसमें बनाना जा रहा है। तो परमेश्वर को करने दे, आप खुद समर्पित करके प्रभु करो, मैं कैसे करूं, मुझे वो सहनशील दे, मुझको उठाने के लिए हिम्मत दे और आपकी इच्छा मेरे जीवन में हो। आज इस रीति से हम प्रार्थना करके आपने जीवन सौंपे, प्रभु यीशु का हाथ में सौंपे दे। आज चलने, प्रार्थना करना, विनती रखना समय आ गया हूँ, क्योंकि आज हमको न्याय करेगा, हमको परीक्षा पहले करेगा, हमको न्याय पहले किया जाएगा, उसके बाद परमेश्वर का समय है। अन्य जाति, अन्य विश्वासी, जो विश्वासी लोग सुसमाचार विश्वास नहीं करता, यीशु को नहीं मानता, उन लोगों को फिर न्याय किया जाएगा। तो ये परमेश्वर हमसे प्रेम है, इसलिए आने दिया है और ये कर रहा है।
जैसे याकूब, जेम्स, याकूब एक का 12 में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। आपने प्रेम करने वालों से किए हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हम भी परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसे हम विश्वास किया है। परमेश्वर आज्ञा को हम मान रहा है और उनका आज्ञा को हम मान के चल रहा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमको मुकुट, जीवन का मुकुट देना चाहता है। कि हम जब परमेश्वर का अनुग्रह को हम पूरा पाएगा तो इस शरीर में भी आशीषित, क्यों आत्मा में आशीषित होकर शरीर में भी आशीषित होगा। परमेश्वर हमको मुकुट, जीवन का मुकुट वो पहना देना जा रहा है। इसलिए हमने अभी वो नहीं दिखा, हम नहीं पाया, तो इसलिए हम समर्पित करें, प्रभु के हाथों में समर्पित दे। जो भी हालात में आप पड़े हो, धन्यवाद दे, क्योंकि आपको जीवन का मुकुट परमेश्वर देने जा रहा है और परमेश्वर की इच्छा से ये आपके जीवन में हो रहा है। और परमेश्वर कहा धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम धन्य लोग हैं जब हम परीक्षा में स्थिर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखा और हम प्रार्थना करने सीखी है, उनको ढूंढने, उनको पुकारने सीखी है और उनको नहीं छोड़ा, स्थिर रहा विश्वास में। धन्य है। परमेश्वर हमको कहने दे, धन्य है वे पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहती है। तो भाई बहनों, आज हमारे जीवन में जो भी है ऐसे नहीं आया है, लेकिन हमारा एक मकसद है, परमेश्वर इच्छा से है। और जो भी परमेश्वर इच्छा से नहीं आया, फिर भी जीवन का मुकुट आप ये प्रार्थना करूंगा, जयवान जीवन जीऊंगा। और परमेश्वर चाहता है कि स्थिर रहे विश्वास में, हिला इधर उधर फटक ना चाहिए। कितना लोग विश्वास फटक गया है, अपना जो इच्छा को तब लोग मिलने के लिए, शायद उधर गया तो मुझे मिलेगा, शायद उधर गया उन लोगों के साथ में उधर गया तो शायद मुझे मिलेगा। आज कितना फटक विश्वासी, कितने लोग का विश्वास फटक गया है। लेकिन परमेश्वर कहा स्थिर रहो, जहां आप रहा है उसमें आप परमेश्वर को देखेगा। जहां पर यीशु को नहीं दिखा, परमेश्वर को नहीं पाया, आपने उनका इच्छा को नहीं पहना, उनका आवाज को नहीं सुना और उनको नहीं देखा, तब तक बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे। और उससे आप दूसरे जगह में, दूसरे चर्च में जाना जुल्मी है। ये एक धोखा, अपने आप को धोखा दे रहा है। ये धोखा आत्मा है, आपको इधर उधर आशीष होने के लिए, चंगा होने के लिए, चमत्कार आशीष को देखने के लिए इधर उधर जाता है। शायद उधर है, चमत्कार कर है, उधर कर है। ये धोखा भ्रमणी आत्मा, ये धोखा आत्मा है और किसी को ले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहा है स्थिर रहो, जहां आप हैं उसमें परमेश्वर को देखेगा, यीशु को पाएगा और आप चंगा होगा। चमत्कार परमेश्वर आपका जीवन में करेगा, आप दिखूंगा और उनको महिमा करूंगा। इसलिए आप विश्वास में बने रहना और स्थिर रहना, परमेश्वर यह कहा है, उनका इच्छा है। इसलिए ये टेस्टिंग, ये परीक्षा हमारे जीवन में हुआ है ताकि हम विश्वास में, आप परमेश्वर चाहता है कि आप भरो और उन पर पूरा भरोसा, यीशु पर, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख के चले, क्योंकि आपका मदद करे परमेश्वर और से आता है, किसी से नहीं, किसी चर्च से, किसी इंसान से नहीं, और किसी चमत्कार करने वाला उनसे नहीं। आपका चमत्कार, आपका चंकाई, आपका छुटकारा परमेश्वर और से आता है, आपका मदद परमेश्वर और से आता है।
इसलिए आप जहां छोटा जगह में हो, आप उससे एकदम या इम्पोर्टेंट ना हो, महत्वपूर्ण ना हो, फिर उस जगह में आप जब बने रहेगा, उस चर्च में बने रहेगा, उसमें परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और आपका विश्वास को बढ़ाऊंगा और आपको मदद करूंगा। चमत्कार आप दिखोगे, विश्वास आप में लगे रहेगा तो आप दिखोगे। परमेश्वर का चमत्कार आप देखना चाहता है, आप दिखोगे, आप खुद परमेश्वर दिखाई जाएगा। इसलिए ये हो रहा है आज सबका विश्वासियों का परिवार फैंटेसी में है, उन लोगों का विश्वास को हिलाकर देखने समय में है। अभी न्याय हो रहा है और जो धीराजमान रहेगा, ठहरेगा और जो स्थिर रहेगा वो जीवन का मुकुट पहनूंगा, यीशु देगा और यीशु देने जा रहा है और ये समय देर नहीं रहूंगा, जल्दी होगा। क्यों यहाँ हमने कोविड-19 ये हमसे इतना दूर नहीं है, इसको फिर याद करें, ये क्या हुआ, ये कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। और परमेश्वर कहा मैं आने से समय में चिन्ह दे जाऊंगा आसमान में, पृथ्वी में। तो ये हमने सब दिख के आ रहा है। इसलिए किसी को भी आपको धोखा ना दे जाए, वचन में लगे रहो और परमेश्वर की इच्छा करो, और वो है विश्वास में स्थिर रहना और प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि ये है परमेश्वर की इच्छा से वो है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए आने दिया है हमारे जीवन में और ये कर रहा है। तो जो पुरुष, जो व्यक्ति स्थिर रहूंगा वो धनी हो, परमेश्वर कहा है। तो ये वचन हम पर पूरा हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वचन ये हमारे लिए दिया गया है। आमीन।